साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक गुरु भाई ने पूछा कि गुरु भाई, भगवान शिव की पूजा और शिव गुरु की पूजा में क्या अंतर है। मैंने उन्हें बताया कि गुरु भाई, भगवान शिव की पूजा और शिव गुरु की पूजा में जमीन आसमान का अंतर। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो शिव गुरु से भी कुछ प्राप्त करने वाले नहीं है। भगवान शिव की पूजा का जो विधि विधान हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है वही है। उनको बेलपत्र चढ़ाना, उनको भांग धतूरा चढ़ाना, दूध चढ़ाना और फल फूल का भोग लगाना, ये हमारे वेद शास्त्रों में और ऋषि मुनियों ने हमको ये बताया है। भगवान शिव की पूजा करने का यही साधन है, पर शर्ते उसमें आपका मन पवित्र होना चाहिए। अगर आपका मन पवित्र है, साफ है, आप झूठे नहीं है, लालची नहीं है, कपटी नहीं है, अभिमानी नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में विकार नहीं है, तो आप ये बेलपत्र चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर और ये फल फूल चढ़ाकर भगवान शिव की दया को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिव गुरु की जो पूजा है उसका रास्ता हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो बताया है वो इससे बिल्कुल अलग है। शिव गुरु चर्चा कोई पूजा पद्धति नहीं है, इसमें कोई सामग्री नहीं लगती है, ना बेलपत्र लगता है, ना दूध चढ़ाया जाता है, ना भांग धतूरा खिलाया जाता है, ना फल फूल चढ़ाया जाता है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने यहाँ तक बोला है कि मन भी पवित्र नहीं है तो भी चलेगा। शिव गुरु को प्रेम करने के लिए, शिव गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका मन पवित्र हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको संकल्पित होना पड़ेगा, आपको एकनिष्ठ होना पड़ेगा, आपका ये जो शिष्य भाव है उसको अस्थिर होना पड़ेगा। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव गुरु की पूजा का जो रास्ता बताया है वो रास्ते हैं। पहला रास्ता बताया उन्होंने, दया की याचना करना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। उन्होंने दूसरा रास्ता बताया कि शिव गुरु की चर्चा, दूसरे लोगों को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, यानी दूसरों के दिलों में शिव को धड़काना, खुद भी शिव के हो जाना और पूरे जगत को शिव का बनाने के प्रयास में लगना, ये दूसरा रास्ता उन्होंने बताया। और तीसरा उन्होंने बताया नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। यही 3 नियम है शिव गुरु की दया को पाने का। अगर इसमें आप अपने मन से कोई भी नियम बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। मैं देखता हूं कई जगह चर्चा होती है, नाम होता है शिव गुरु की चर्चा है, लेकिन वहां पर वो भांग भी चल रहा है, धतूरा चल रहा है, बेलपत्र चल रहा है, जल चल रहा है और फल फूल चढ़ाए जा रहे हैं, यानी खिचड़ी बन गई है। अरे हर चीज का एक नियम है, अगर आप उस नियम पर नहीं चलेंगे तो आपको उससे परिणाम आने वाला नहीं है। मैं पिछली चर्चा में किसी को बता रहा था कि एक नई बहू आई किसी घर में, तो उसकी सास ने बोला कि बेटा आज मेहमान लोग घर पे आ रहे हैं तो तुम सब्जी और खीर और पूड़ी बना लेना। उस बेचारी ने कभी बनाया नहीं था खाना, वो जानती नहीं थी, फिर भी उसने YouTube के माध्यम से या फिर किसी से पूछकर धीरे धीरे बनाने का प्रयास किया, पर उसको समझने में गलती हो गई और उसने सब्जी में तो चीनी डाल दिया और खीर में नमक डाल दिया और पूड़ी बनाकर वो जब लेकर गई तो किसी ने खाया नहीं, वो सारा खाना व्यर्थ चला गया। तब उसकी सास ने उसको समझाया कि हर चीज का एक नियम होता है, खाने वाली दोनों ही चीज है, सब्जी भी खाई जाती है और खीर भी खाई जाती है, लेकिन सब्जी को सब्जी के नियम से बनाना पड़ता है और खीर को खीर के नियम से बनाना पड़ता है, तभी उसमें स्वाद आता है। उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा का जो नियम है उस नियम से पूजा करना चाहिए और शिव गुरु चर्चा का जो नियम है उस नियम से शिव गुरु की चर्चा करनी चाहिए। तभी जीवन में बदलाव है, तभी जीवन में कुछ क्रांति है, तभी जीवन में शिव गुरु की दया है। लेकिन खिचड़ी बना देंगे, इसका उसमें इसका इसमें कर देंगे
तो ना तो भगवान से मिलने वाला है और ना गुरु से मिलने वाला है। अरे भाव बदलते ही नियम बदल जाते हैं। जहां भाव बदला वही नियम बदल गया। अगर आप भक्त बन के मंदिर में गए तो आपको भक्त का भाव और शिव को भगवान के भाव में आना पड़ेगा। लेकिन जब आप शिष्य बनकर शिव की शरण में गए तो आपको शिष्य का भाव और शिव को गुरु के भाव में आना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने मन से खिचड़ी बना देंगे, पूजा पाठ की जो विधियां हैं वो शिव चर्चा में डालने लगेंगे, तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ने वाला नहीं, या पड़ भी नहीं रहा है। अरे जिसका जो नियम है उसी पर ही आपको कायम होना पड़ेगा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बोला है, जन जन को शिव गुरु से जोड़ना यही शिव गुरु की पूजा है। आप अपने गुरु शिव से अथाह प्रेम कीजिए और दूसरों को भी शिव गुरु से प्रेम करने के लिए प्रेरित कीजिए। इसमें आपके मन की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको एकनिष्ठ होना पड़ेगा, आपको एकाग्र होना पड़ेगा। जो आपने वचन दिया है शिष्य बनने से पहले कि मैं आज से, अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार करता हूं, तो ये आपने वचन दिया है। और 3 सूत्र करने का जो ये वचन है, इसमें किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री नहीं लगती है। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं तो वो ना ही भगवान के हैं ना ही गुरु के। खिचड़ी नहीं बनती। भाव बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। तो अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ये इस पर जरूर विचार करें कि शिव गुरु चर्चा का जो नियम है, हम लोग उसी नियम पर अपने गुरु का काम करें। उसमें अपने बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग लगाकर उसको खराब करने का प्रयास ना करें। अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर कोशिश करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।